Hello students, how are you all? Our today's topic of discussion is future continuous tense. आज हम लोग क्या देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य में, कंटिन्यूअस का मतलब जो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, वह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शन को बताता है जो एक्शन हमारा प्रोग्रेस में रहता है। प्रोग्रेस में मतलब चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, कब? एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, एक समय विशेष में भी वो काम चल रहा है, वो होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। ही विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट। तो ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा? एट 8 PM टुनाइट, आज रात को 8 बजे वो पढ़ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि इसके एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका जो रूल चलता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। आफ्टर दैट हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है विल बी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी। उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। आफ्टर दैट आईएनजी लगाना है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट को रखना है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव। अब देखिए सी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई? विल बी हो गई। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आफ्टर दैट हमने आईएनजी रख दिया और उसके बाद डिनर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी विल बी कुकिंग डिनर। अब स्पेसिफिक टाइम क्या दे दिया? व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे उस समय वो खाना बना रही होगी। तो इस तरह से ये हमारा एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के किस तरह से बनते हैं। उसको देखिए आप लोग, बिल्कुल इजी होते हैं नेगेटिव सेंटेंस भी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाइए, उसके बाद बिल लगाइए, उसके बाद नॉट, आफ्टर दैट बी, यानी कि विल बी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बीच में आपको नॉट को रखना है। इस तरह से नहीं लेना है विल बी नॉट, ऐसे नहीं लेना है आपको। कैसे लेना? विल नॉट बी, इस तरह से लेना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी, आफ्टर दैट आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, आई विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव टुनाइट। आई विल नॉट बी स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूँ कब? व्हेन यू अराइव टुनाइट, जब आज रात को आप आओगे तो मैं सो नहीं रहा हूँ। अब देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी है, तो विल और बी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में हमने नॉट को रख दिया। तो आई विल नॉट बी स्लीपिंग, स्लीप हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमने आईएनजी लगा दी। उसके बाद हमने अपना एक टाइम दे दिया, व्हेन यू अराइव टुनाइट, जब आज रात को आप आओगे तो मैं सो नहीं रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। बस इसके रूल आप लोग ध्यान से देख लो तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव हमारे वही दो तरह से बनते हैं, एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, दूसरे हमारे डब्ल्यूएच वर्ड से या इंटेरोगेटिव वर्ड से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। देखिए उसका रूल आपका चलेगा, बिल लगाना है, आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको बी लगाना है। यानी कि फिर वही बात आ गई, बिल और बी के बीच में सब्जेक्ट आया। इस तरह से नहीं लेंगे कि बिल भी इकट्ठा ले लें और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दें। तो बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, आफ्टर दैट आपको क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, आईएनजी लगाना है, आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट को पुट कर देना है। देखिए, विल यू बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट। इस सेंटेंस को आप लोग देखिए, बिल। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल बी, इसके बीच में हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। किसके बीच में? बिल बी के बीच में, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया। तो बिल यू बी स्टडिंग, स्टडिंग हमारी बात की फर्स्ट फॉर्म में आईएनसी हो गई और इसके बाद हमारा एक टाइम आ गया एट 8 PM टुनाइट। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल बी है, लेकिन बिल बी को हम एक साथ नहीं रखेंगे, बिल बी के बीच में हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे। बिल यू बी स्लीपिंग एट 8 PM टुनाइट, क्या आज रात को 8 बजे आप सो रहे होगे? तो इसका आंसर भी इसका निकलता है हाँ या ना में निकलता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो किससे शुरू होते हैं, जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, इससे शुरू होते हैं। उसके बाद हमको क्या लगाना है? देखिए व्हाट, व्हाई, वेयर में से जो भी लेना है ले लेंगे। आफ्टर दैट हमको बिल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है। वही रूल फिर से हो गया कि बिल बी के बीच में हमको किसको रखना है? अपना सब्जेक्ट रखना है। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आफ्टर दैट आईएनजी लगाना है, आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है। देखिए व्हाट, व्हाई, वेयर में से मैंने व्हाट से एक सेंटेंस बनाया, उसको देखिए, व्हाट विल सी बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय वो क्या कर रही होगी। अब देखिए व्हाट, सबसे पहले हमने अपना डब्ल्यूएच वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड ले लिया। उसके बाद बिल और बी के बीच में हमने अपना सब्जेक्ट सी ले लिया, जैसे यहाँ मैंने समझाया बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, इस तरह से आप यहाँ भी दिया है। तो बिल बी के बीच में सी हमने सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद डूइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एट दिस टाइम टुमारो, ये हमारा स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो व्हाट विल सी बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।